क्या नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल करना सुरक्षित है? ये बताने से पहले टेफ्लॉन और पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन के बीच का फर्क जान लेते हैं। टेफ्लॉन एक ब्रांड नेम है, जबकि पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन पीटीएफई वो केमिकल है जिसकी कोटिंग बर्तन पे लगा के बर्तन को नॉन स्टिक बनाया जाता है। जैसे कॉलगेट एक ब्रांड नेम है, टूथपेस्ट प्रोडक्ट है, वैसे टेफ्लॉन ब्रांड नेम है और पीटीएफई प्रोडक्ट है। पीटीएफई एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। इसका मतलब है कि पीटीएफई को किसी से मेलझोल बढ़ाने में, बातचीत करने में, दोस्ती बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है। यानी पीटीएफई किसी भी दूसरे केमिकल या मटेरियल के साथ कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाता। अब आते हैं नॉन स्टिक बर्तन से जुड़ी आम चिंताओं पर। पहले माना जाता है कि नॉन स्टिक बर्तन से हानिकारक धुआं निकलता है, डेंजरस गैसेस निकलती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। पीटीएफई जब 290 सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है, तब उसके मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं, तब जहरीला धुआं निकलने की संभावना बन सकती है। पर नॉर्मली हमारे किचन में सारी कुकिंग 180 के नीचे हो जाती है। सबसे ऊंचे तापमान की जरूरत हमें डीप फ्राइंग में पड़ती है, जो 180 के आसपास होता है। और डीप फ्राइंग तो हम वैसे भी नॉनस्टिक बर्तन में नहीं करते हैं ना, कढ़ाई में करते हो ना। इस वजह से नॉर्मल कुकिंग में नॉनस्टिक बर्तन इस्तेमाल करने से कोई हानिकारक धुआं का खतरा नहीं होता है। आप बिंदास होकर अपनी सारी कुकिंग नॉनस्टिक बर्तन में कर सकते हैं। सुन इधर बेटे, बात सुन। दूसरी चिंता अक्सर यह होती है कि नॉनस्टिक बर्तन इस्तेमाल करते हुए नॉनस्टिक कोटिंग के छोटे छोटे टुकड़े निकलने लग जाएंगे, जो हमारे खाने में मिल जाएंगे। जब हम ये खाना खाएंगे तो यही टुकड़े हमारे पेट में जाके हमें नुकसान पहुंचाएंगे। यहां हमने शुरुआत में जो बात करी थी वो याद करिए। पीटीएफई एकदम नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। उसको किसी भी मटेरियल के साथ कोई रिश्ता जोड़ने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। किसी भी चीज के टॉक्सिक होने के लिए उसका दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट करना जरूरी है। इसी चीज को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर पीटीएफई का कोई छोटा सा पीस अगर हमारे खाने में आ जाता है और हमारे पेट में पहुंच जाता है, तो पहले उसको स्टमक की एसिड का सामना करना होगा। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचेगा। हमारी इंटेस्टाइन्स बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो तय करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल खून में अब्सॉर्ब करने हैं और कौन से नहीं। और जब ये पीटीएफई मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन्स को "मे आई कम इन मैडम" पूछेंगे, तो हमारी इंटेस्टाइन्स पीटीएफई को खून में घुसने की परमिशन नहीं देती है और पीटीएफई को बॉडी से बाहर फेंक देती है। अगर गलती से घुस भी जाए इसके ऊपर लिवर और किडनी, तो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को बॉडी से बाहर फेंकने का काम तो 24 घंटे करते ही रहते हैं। पीटीएफई हमें नुकसान इसीलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि वो हमारी बॉडी में किसी से रिएक्ट भी नहीं करेगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पीटीएफई नॉनस्टिक इसीलिए है क्योंकि वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अगर आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर कहता है कि पीटीएफई कैंसर पैदा करेगा, तो उनसे पूछिए कैसे। वो शायद आपको ये डिटेल्स कभी नहीं बता पाएंगे। हर चीज से कैंसर नहीं होता, याद रखें। अक्सर जब लोगों के पास कोई डिटेल्स नहीं होती तो लोग कैंसर बोल के आपको डरा देते हैं। कैंसर बोलने से लाइक्स मिलते हैं। क्या आपको पता है कि जब हमारी कोई सर्जरी होती है, फिर ऑपरेशन खत्म होने से डॉक्टर जब स्टिचेस लगाते हैं, वो स्टिचेस किस मटेरियल के बनते हैं? वो स्टिचेस के लिए जो स्पेशल धागा इस्तेमाल होता है वो पीटीएफई नॉन स्टिक का ही बनता है। अब आप ही बताओ, सर्जरी के बाद तो इंफेक्शन और बीमारी का रिस्क कितना ज्यादा होता है। उस समय डॉक्टर हमेशा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को बोलते हैं। पर अगर डॉक्टर सर्जरी के बाद स्टिचेस के लिए नॉन स्टिक यूज करते हैं, तो वो कितना सेफ मटेरियल होगा। अब आप में से काफी लोगों ने नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी जो नॉन स्टिक से जुड़े खतरों के बारे में बताती है। पर क्या आपने ये देखा कि ये खतरे पीटीएफई के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हैं? आपके नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर लगी कोटिंग से नहीं। पिछले 70 साल से भी ज्यादा से पूरे दुनिया भर में नॉन स्टिक बर्तन से जुड़ी कोई भी समस्या पाई ही नहीं गई है। एक भी मेडिकल रिकॉर्ड, एक भी स्टडी, एक भी कंसर्न कहीं पे भी पाया नहीं गया। तो क्या नॉन स्टिक यूज करते रहे? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो खाना चिपकता है,
जैसे अंडे, जैसे सूखी सब्जी, जैसे डोसा, उसको नॉन स्टिक बर्तन में बना लो जो नहीं चिपकेगा। जैसे कोई ग्रेवी वाली सब्जी या दाल, उसको दूसरे बर्तन में बना लो। आपको अलग अलग बर्तन नहीं रखना है तो दोनों ही नॉन स्टिक में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखें, नॉन स्टिक बर्तन यूज करते वक्त लकड़े की या सिलिकॉन की स्पून यूज करें। स्टील या एल्यूमिनियम की स्पून नॉन स्टिक कोटिंग को डैमेज कर सकता है। खाना बन जाए उसके बाद सफाई के वक्त स्टील वुल या मेटल स्क्रबर इस्तेमाल ना करें। हल्के हाथ से स्कॉच ब्राइट या स्पॉन्ज से सफाई कर ले। अगर नॉन स्टिक कोटिंग बहुत ज्यादा खराब हो गया, नया पैन खरीद ले। और इसके बाद अगर कोई आपको नॉन स्टिक बर्तन यूज करने से रोके तो उनसे कहिए कि आप बर्तन साफ करके दे दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।